महात्माओं ने कहा कि आपको जो भोजन दिया जा रहा है उसकी आप निरख परख करो कि ये भोजन कैसा है, ये क्या असर करेगा, ये भोजन किस तरह से आया है, क्या ये भोजन किसी को रुला करके, सता करके या किसी को मार करके आया है, ये भोजन चोरी का है, लूट का है, कत्ल का है, या किसी जीव को मार करके ये हमारे थाली में सजाया हुआ है, और ये क्या असर करेगा। महात्माओं ने कहा कि इसकी तुमको जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए महात्माओं ने क्या कहा कि 3 तरह का भोजन होता है, एक होता है तामसिक, राजस्वी, और एक होता है सात्विक भोजन। तो मांस जो होता है, गुरु महाराज ने कहा मांस और शराब यह तामसिक भोजन होता है, इससे पाप तो लगता ही लगता है। यानी जिस मनुष्य ने जो है मांस को खाया है, भक्षण किया है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको जो है पाप लग गया। क्या पाप लगा? मांसाहार करने का, जीव हत्या का उसको पाप लग गया। आपको जो बताया 5 तरह की इंद्रियां है, इसको आप हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु महाराज ने कहा कि इसको अगर आप निगरानी नहीं रखोगे तो जब आपको इस शरीर से निकाल करके डाल दिया जाएगा खाई खंडर में, नरक 84 में, वहाँ फिर तुम कितने भी चिल्लाओ, वहाँ पर कोई तुम्हारी मदद और सहायता होने वाली नहीं है। जो कुछ हो सकता है सुधार बदलाव, वो इसी मनुष्य शरीर में हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुंह से मांस खा लिया तो तुम्हारे ऊपर कर्म बन गया, और कितना बड़ा कर्म हुआ। महापुरुषों ने कहा कि तिल जितना भी अगर तुमने मांस खा लिया, तिल भर मछली खाए कर कोटि गौ दे दान, और काशी करवत ले मरे निश्चित नरक निदान। अब इसको अच्छे से आप समझिए। तिल जितना आपने मांस खा लिया तो क्या हुआ? लोगों ने तो कुंतलों का कुंतल मांस खा लिया, और जो है कई टैंकर शराब पी ली, तो उनका क्या हुआ होगा? महात्माओं ने कहा केवल तिल जितना मांस खा लोगे तो उसके बदले में तुमको ये लगेगा कि भाई मुझसे पाप हो गया है, तो अब क्या किया जाए? तो तुम उसके बदले में जो है गौओं को दान करोगे। कितनी? 1-2 गाय नहीं, हजारों गौओं को दान करोगे। आज तो हमारे और आपके पास तो गाय भी नहीं है दान करने के लिए, तो हजारों गाय कहाँ से दान करेंगे? लेकिन चलो तुमने हजारों गाय को दान कर भी दिया। तिल भर मछली खाए कर कोटि गौ दे दान, काशी करवत। काशी करवत का मतलब होता है काशी में करवट जाकर के मरना नहीं। पुराने समय में जब कबीरदास जी जो है काशी में जो प्रकट हुए, उस समय पर ऐसा नियम और ऐसा जो है भ्रम फैला दिया गया था, ऐसी कुप्रथा फैला दी गई थी। जैसे आज की कुप्रथा है कि देव को देवी को बलि दो, ये कुप्रथा है। जैसे एक समय में सती प्रथा थी, सती प्रथा आज बंद हुई कि नहीं हुई? सती प्रथा बंद हो चुकी है। यानी जो कुप्रथा होती है वो बंद की जाती है, लेकिन मांसाहार आज भी बंद नहीं हो रहा है। तो उस समय पर ऐसी कुप्रथा थी कबीरदास जी के समय, यानी 600-700 साल पहले काशी में ऐसी प्रथा थी कि भाई काशी में अगर कोई आदमी मरेगा तो उसको सीधा जो है मुक्ति मिलेगी। कोई उसमें तथ्य नहीं था, सार नहीं था, सच्चाई नहीं थी। ऐसी कुप्रथा बना दी थी कुछ स्वार्थी लोगों ने। जैसे आप एक कुप्रथा में आप भी पीछे जा रहे हो कि बलि चढ़ाओ, देवी खुश हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कौन से धर्मशास्त्रों में लिखा है कि देवी खुश हो जाती है? किसने कहा है कि मांस खाओ और जो है बलि चढ़ाओ? किसी ने नहीं कहा। फिर भी आप और हम कर रहे हैं, करते आए, और कुछ लोग आज भी कर रहे हैं। तो इसी तरह कुप्रथा वहाँ पर थी। काशी में जो मरेगा उसको सीधी मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो उस समय पर उन पंडाओं ने, वहाँ के काशी के विद्वानों ने, उस चतुर और चालाक और चांडाल लोगों ने ऐसी प्रथा और ऐसा ढिंडोरा देश में पिटवा दिया कि जो यहाँ काशी में आकर के मरेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो लोगों से वो कहते कि भाई तुम हमको जो है धन लेकर के आओ, और यहाँ पर हमको धन देने के बाद एक बहुत बड़ा वहाँ पर लकड़ा रखा हुआ था, और बहुत बड़ी आरी, जैसे आप लकड़ा काटते हो, बहुत बड़ी, छोटी मोटी आरी नहीं, बहुत बड़ी आरी वहाँ पर रखी हुई थी। और उन लोगों से, सेठ और साहूकारों से सारा धन इकट्ठा कर करके वो पंडा और पुजारी वहाँ के ले लेते थे, और उन धनीमानी और सेठ साहूकारों को जिनको मुक्ति चाहिए, झूठ की मुक्ति, उन लोगों को जो है उस लकड़े पर लिटा देते थे। और दोनों तरफ से वो पंडा, वो चांडाल लोग दोनों तरफ से वो आरी को पकड़ करके उसको काट देते थे। ऐसी प्रथा काशी में उस समय पर मौजूद थी। तो ऐसे दोनों तरफ से खींच करके उस आदमी का जो है 2 भाग कर दिया जाता था, और ये मान्यता बना दी गई थी कि अब इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसका जो है कबीरदास जी ने खूब विरोध किया। तब उन्होंने इस वाणी की रचना की कि काशी करवत ले मरे, यानी काशी में जाकर करवत से कट जाओगे तो भी तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वो तो अंग्रेजों के समय में वो प्रथा बंद कर दी गई और वो आरी वहाँ से हटा दी गई। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे कोई कर्म होते हैं जिसकी माफ़ी नहीं होती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि माफ़ी संतों के दरबार में होती है और अन्य किसी जगह नहीं होती है। गुरु महाराज ने कहा कि माफ़ी करने का अधिकार और डिपार्टमेंट वो केवल संतों के पास है। गुरु महाराज ने उसके लिए कहा है कि हमको हुक्म है सबको सुना दो, आए शरण उसे माफ़ी करा दो। यानी महात्माओं को हुक्म है, आदेश है, अधिकार है कि वह जो है सबकी माफ़ी करा सकते हैं। जो भी उनके पास चला जाए उनकी वो माफ़ी करा देते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने, हमने आपने जो भी मांस खाया और शराब पी, जितने भी हमने कर्म किए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब महात्मा नामदान देते हैं
उस समय पर जो है 16 आने में से 12 आने कर्म वो आपके और हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कर्मों को इस संसार में कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि कर्मों की गंदगी इतनी जो है मोटी है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में कि बच्चा, तुम जब सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे कर्मों की बू आती है, गंदगी आती है। इतने गंदे गंदे कर्म करके तुम महात्माओं के पास और सामने जाते हो। इतने बुरे से बुरे कर्म हम आप करके गुरु महाराज के पास गए, लेकिन महात्माओं के पास वो अधिकार और वो साबु होता है जिससे वो आपकी और हमारी धुलाई और सफाई करते हैं। जिसके लिए कहा गया है कि सच्चा साबु लेत ना मूर्ख है संतन के पासा, और दाग पुरानी छूटे नहीं धोवे बढ़ू माता। यानी वो साबु केवल संतों महात्माओं के पास है जो आपके और हमारी कर्मों की धुलाई और सफाई कर सकता है। तो जिन जिन ने नामदान ले लिया है, नाम धन प्राप्त कर लिया है गुरु महाराज से, पूरे संत सदगुरु से, उसके लिए तो गुरु महाराज ने कहा कि 12 आना कर्म तुम्हारे माफ हो गए, केवल 4 आना तुमको भुगतना है, केवल 4 आना, और उसमें भी सूली का कांटा बना देते हैं। में से 4 आना कर्म ही आपके और हमारे पास बाकी है, और उसमें भी कहा कि सूली का कांटा कर देते हैं। सूली का कांटे का मतलब जैसे आपको फांसी की सज़ा मिलने वाली है, तो महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा कि तुमको कांटा चुबा दिया जाएगा, या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटी मोटी चोट आ जाएगी, खून बह जाएगा, तुम्हारा जो है सूली का कांटा कर दिया जाएगा। गुरु महाराज सत्संग में कहते रहे कि बच्चा, सूली का महात्मा कांटा कर देते हैं, 16 आना में से 12 आना अपने ऊपर ले लेते हैं, और 4 आना ही तुम्हारे पास रखते हैं, फिर भी तुम चिल्लाते हो। तो महात्माओं का देखो कितना बड़ा तरीका होता है। तो आपने और हमने जितने भी कर्म किए हैं इन 5 इंद्रियों से, अच्छे और बुरे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह तुम्हारे लिखे गए हैं, और वह जो है 3 तरह का डिवाइड वो हुआ है, 3 तरह का वो भागों में बटा हुआ है, 3 तरह के कर्म के भागों में वो बटा है। अब महात्माओं का क्या तरीका होता है, जरिया होता है। संत धरती पर केवल एक काम के लिए आते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक ही काम है, 2 काम नहीं है। एक ही काम है, तुम्हारी जीवात्मा को जैसे तैसे अमरलोक, अमर देश और सतलोक पहुँचा दूँ। हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा कि एक ही हमारा काम है। संतों का एक ही काम होता है, जोड़ने का उस परमात्मा से। इसलिए कहा गया है सुई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिलाए, जोड़ने का। तो महात्मा सुई का काम करते हैं, जोड़ने का। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक ही काम है, तुमको अपने अमरलोक और सतलोक पहुंचाने का। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, जब तक वो तीनों तरह के कर्म तुम्हारे साफ नहीं हो जाते तब तक तुम्हारा यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। वो कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम 5 महीने 5 दिन में माँ के गर्भ में जब तुमको उतारा गया, उसी समय पर तुम्हारा प्रारब्ध बना दिया गया, प्रारब्ध लिख दिया गया, जिसको लेख कहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि जो लेख लिख दिया गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको केवल संत महात्मा बदल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेख पर मेक मार सकता है, उनके अलावा कोई बदल नहीं सकता। तो वह आपके और हमारे पेट के अंदर में ही, जब हम माँ के गर्भ में उल्टे औंधे लटके थे, उस समय पर ही वो लिख दिया गया कि जन्म लेने के बाद तुम्हारे माँ बाप ये होंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ये होगी, तुम्हारी ये बीवी होगी, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे, तुम्हारी ये खेती बाड़ी, तुम्हारा ये दफ्तर, तुम्हारी ये पढ़ाई, तुम्हारा ये ज्ञान, और तुम्हारी ऐसे मृत्यु होगी, और तुम्हारा ये जो है खेती दुकान दफ्तर का व्यवसाय होगा। गुरु महाराज ने कहा सारा का सारा तुम्हारा जो है कपाल पे, पेट में ही लिख दिया जाता है। और जैसे तुम 9 महीने और 9 दिन में बाहर आते हो, उस समय पर गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध शुरू हो जाता है। पेट में से जैसे ही बाहर आते हो तुम्हारा प्रारब्ध शुरू हो जाता है, और जब अंतिम श्वास में तुम्हारा शरीर यहाँ पर गिरेगा, गुरु महाराज ने कहा दिन नहीं मिले। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको श्वासों की पूंजी मिली हुई है, और ऐसी श्वासों की पूंजी जो इतनी बेशकीमती है। अब ये भी बेशकीमती बताई, पहली तो बताई कि मनुष्य शरीर बेशकीमती, दूसरा महात्मा बेशकीमती, तीसरा नामदान, और चौथा जो बताया गुरु महाराज ने कि आपकी श्वासों की पूंजी ये बेशकीमती है। और ये इतनी बेशकीमती है कि गुरु महाराज ने कहा कि सिकंदर जब आखिरी वक्त में कहने लग गया कि मुझे अपनी माँ को मिलना है, वैद्यों को, हकीमों को कहने लग गया कि मुझे थोड़े दिन के लिए जिंदा रख दो, दवा कोई ऐसी दे दो, सारा फौज फाटा जो मैंने जीता है, संसार को मैंने जीता है, ये सब कुछ तुम ले लो। वैद्यों और हकीमों को कहने लग गया सिकंदर, और मुझे थोड़े समय की मोहलत और थोड़ी श्वासें मुझको दे दो। लेकिन हकीमों और वैद्यों ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये उसके हाथ में है कि किसको कितनी श्वासों की पूंजी देनी है, और गिनती की श्वासों की पूंजी मिली है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। तो उसने कहा कि ये काम नहीं हो सकता, और राजा सिकंदर जो है रोते हुए इस दुनिया से चला गया। कहा कि उसको श्वास ज़्यादा मिल नहीं सकी, बढ़ाया नहीं जा सका, इतनी बेशकीमती ये श्वासें आपको और हमको मिली हुई है। और जैसे हमने जन्म लिया, श्वासें जो है गुरु महाराज ने कहा कि पेट से ही शुरू हो गई। जैसे जन्म लिया प्रारब्ध शुरू हो गया, और 5 साल के बाद तुम्हारे हमारे नए कर्म लिखने शुरू हो गए। यानी जो नए कर्म लिखे जा रहे हैं वो क्या है? क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म एक किताब में लिखे जा रहे हैं। जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो तुमको हर दिन मिल रहा है,
गुरु महाराज ने कहा जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो तुमको प्रतिदिन मिलेगा, आज का आज मिलेगा, कल का कल मिलेगा। केवल हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है। यह नहीं कि घर में बैठे रहेंगे और घर में आकर के सब कुछ मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुमको केवल हाथ पैर हिलाना है और तुम्हारा कल का कल मिलेगा, आज का आज मिलेगा। ना कल का कोई छीन सकता है, ना आज का कोई छीन सकता है। तो प्रारब्ध तुम्हारा जो है श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक श्वास पर तुम्हारा प्रारब्ध चल रहा है। तो क्रियामान कर्म 5 वर्ष के बाद लिखना शुरू हो गया। प्रारब्ध कर्म आपका जो है जन्म के बाद से शुरू हो गया, श्वास आपकी पेट से ही शुरू हो गई। और गुरु महाराज ने कहा जैसे ही तुम्हारा शरीर गिरा, श्वासें खत्म हो गई, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध समाप्त हो गया। जो प्रारब्ध बनाया था वो समाप्त हो गया और जो नए क्रियामान कर्म तुमने किए हैं, क्रियामान कर्म जो 5 वर्ष के बाद से तुमने किए हैं, वह जो है बाकी रह गए। यानी हम ये सोचते हैं कि क्रियामान कर्म यानी प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया तो मुक्ति मिल जाएगी। महात्माओं ने कहा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उसने ऐसा जाल बना करके रखा है, प्रारब्ध समाप्त हो गया और तुम्हारा जो है क्रियामान कर्म नया बन गया और क्रियामान कर्म भी जमा है। और गुरु महाराज ने कहा तीसरा कर्म है संचित कर्म, जो यहाँ कहीं पर जमा नहीं है, ऊपरी मंडलों में जमा हुआ है, जिसको संचित कर्म कहते हैं, वो भी जमा है। और क्रियामान कर्म नए कर डाले। प्रारब्ध कर्म तुम्हारा जो है श्वासों के साथ समाप्त हो गया, शरीर जैसे ही गिरा, तो दूसरा शरीर तुमको जो मिलेगा वह जो है संचित में से निकाल करके दूसरा शरीर बनाया जाएगा। यानी कि कर्म की जो है आपकी जो है कर्म को काटा नहीं जाएगा। तो महात्माओं ने क्या काम किया? महात्माओं ने बहुत सीधा और सरल काम किया कि जब तक कर्म रहेंगे, एक तो स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, एक तो नरक में डाल दिया जाएगा। नरक में जाओगे तो पीड़ा होगी, स्वर्ग में जाओगे तो सुख मिलेगा। सुख के बाद दोबारा मनुष्य शरीर में आएगा और दोबारा मनुष्य शरीर में आने के बाद कोई अगर पाप बन गया, दुष्कर्म बन गया, अनीति बन गई, मांसाहार कर लिया, शराब पी ली, माँ बहनों के ऊपर कुदृष्टि डाल दी, यानी दोबारा से पाप बन गया, तो दोबारा से नरकों में चले जाओगे। तो महात्माओं ने एक सीधा और सरल रास्ता अपनाया कि तुम इन सारे द्वंद्वों को छोड़ो और केवल एक काम करो, प्रारब्ध को हंसते हुए भोग लो। गुरु महाराज ने कहा कि प्रारब्ध को तुमको भोगना ही है, महात्मा उसमें छेड़छानी नहीं करते, महात्मा उसमें बदलाव नहीं करते। कर सकते हैं और करते भी है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे उत्तर प्रदेश का एक सत्संगी था, वो बड़ा गरीब था और गुरु महाराज उसके घर पर गए। उसके बाद उसके पास 1 या सवा बीघा ही खेती थी। उत्तर प्रदेश में किसी जिले में सत्संगी था, तो गुरु महाराज ने देखा और बड़ा सेवा भावी, इतना प्रेमी था, बड़ी सेवा करता था सबकी। तो स्वामी जी महाराज उस पर प्रसन्न हो गए और उसका खेत देखना चाहा। उस प्रेमी से कहा कि तुम्हारा खेत दिखाओ। तो प्रेमी जो है बाबा जी को खेत पे ले गया और उसका खेत केवल 1 और सवा बीघा से अधिक नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने खेत का जो है पूरी परिक्रमा लगाई, पूरे खेत में चारों तरफ जो है घूम करके गुरु महाराज खेत में गए और उसके बाद उसके घर जा करके वहाँ पर रोटी ली और उसके बाद वह सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया। और सत्संग में भी ऐसी दया कर दी कि थोड़ा सा खाना बना था और उसमें कई लोगों ने आकर के खाना भी खा लिया और वह पूरी और जो है हलवा बचा रहा, यानी बरकत उसको दे दी। उसके बाद वो सत्संगी कहता है कि स्वामी जी महाराज के जाने के बाद, यानी उनके घर से निकलने के बाद, वो जब अपने खेत में अनाज बोने लग गया तो खेत में इतना अनाज भारी मात्रा में निकलने लग गया और अच्छी क्वालिटी का निकलने लग गया। तो वह जो है उस अनाज को बेचता नहीं था बाजार में। वह क्या करता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे व्यापारी जो बीज बेचते हैं, बीज किसान खेत में डालने के लिए, उन व्यापारियों को वो बीज बेच देता था। इतनी अच्छी क्वालिटी का उसके जो है खेत में फसल आने लग गई। और किसी आदमी ने, गांव के व्यक्ति ने उसको जो है भैंस दी थी जो दूध नहीं देती थी। किसी आदमी के पास भैंस थी और वो दूध नहीं देती थी, तो उसने इस आदमी को कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम जो है इस गाय को, भैंस को ले जाओ और इसको तुम पालना और इसका जो तुम सेवा करना और हो सके तो दूध भी देगी। तो वह जो है उस भैंस को ले गया। तो स्वामी जी महाराज के मुख से उसने सुना था कि पशु के ऊपर कोई बीमारी आ जाए या दूध ना दे तो उस समय उसके पीठ के ऊपर तुम गेरुए से जय गुरुदेव नाम लिख देना, गेरुए से। तो उसको बात याद आई तो उसने भैंस के पीठ पर जो है जय गुरुदेव नाम लिख दिया। अब जैसे ही नाम लिखा तो वह भैंस जो है उसको बछड़ा भी हुआ और दूध भी देने लग गई। तो उसके पास जो है खाने पीने के लिए भी अच्छा घर में आने लग गया और बीज का भी जो है अच्छा पैसा आने लग गया। यानी जो गरीबी थी, गरीबी हट गई और अमीरी आ गई। यानी कि उसका प्रारब्ध गुरु महाराज ने बदल दिया। तो प्रारब्ध महात्मा बदल सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में, ऐसे नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने सत्संग में क्या कहा कि बच्चा, अगर सोने की बारिश भी कर दी जाए तो भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख और संपन्न जब तुम रहोगे तो उसमें तुमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में लोगों के पास ज्ञान और विवेक नहीं है। और ऐसे में अगर तुमको धन और धान्य दे दिया जाए, सुख संपदा दे दी जाए, तो तुम्हारे नरकों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आसमान से अगर सोने की बारिश कर दी जाए तो भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। तो महात्मा क्या करते हैं? बरकत दे देते हैं, बरकत। गुरु महाराज ने कहा कि बरकत ऐसी कामधेनु है
कि तुम्हारे घर में 10 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, पूरा पड़ जाएगा, यानी कम नहीं पड़ेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा और ना तुम भूखे रहोगे। तो ऐसी बरकत महात्मा देते हैं और गुरु महाराज ने ऐसी बरकत हम आपको प्रेमियों को दी। और मथुरा में गुरु महाराज ने जो भव्य मंदिर बनाया नाम योग साधना का, अपने गुरु के याद में, प्रेमियों की सेवा और मेहनत से और गाढ़ी मेहनत के पसीने के पैसे से, उस मंदिर में पैसा गाढ़ी मेहनत का हमारे प्रेमियों और सत्संगियों का लगा है। 1-1 रुपया, 8 आना और 54 ऐसे ही सेवा हमारे प्रेमियों ने वहाँ दी है। प्रेमी बताते हैं पुराने कि 4 आना और 8 आना भी प्रेमियों ने सेवा में वहाँ दिया, वहाँ सेवा में लगे रहते थे। यानी वो खून पसीने की गाढ़ी कमाई की मेहनत का वो जो है मंदिर बना हुआ है संगमरमर के पत्थर से, जो मथुरा में स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु के याद में बनवाया है। गुरु महाराज ने वो मंदिर में सत्संग में घोषणा की कि यह मंदिर में जागरूक देवता बैठा हुआ है जो बरकत बांट रहा है, और तुम अपनी एक बुराई को चढ़ा करके एक मनोकामना पूर्ण कर लो और बरकत ले जाओ। तो कई प्रेमियों ने जाकर के जो है अपनी एक बुराइयों को वहाँ पर चढ़ाया और जो है एक मनोकामना पूर्ण की। पूरे हिंदुस्तान से, ऐसे गाँव से, कस्बों से और हर राज्य से लोग जाने लग गए और सबको अनुभव होने लग गया। हम भी कई लोगों को ले जा करके वहाँ पर बताया कि इस तरह से यह बुराई चढ़ाओ और मनोकामना पूर्ण करो। तो सभी को अनुभव आए, सभी को जो है जागरूक देवता ने वहाँ पर उनकी इच्छाओं को पूरा किया। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ जागरूक देवता बैठे हैं जो तुम्हारी भाषा बोली को समझते हैं, तुम्हारे भाव को और तुम्हारी इच्छा को जो है वो पूरा करते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या किया, हमको आपको बरकत दे दी। तो महात्मा बरकत देते हैं और गुरु महाराज ने कहा कि यह बरकत ले जाओ और यह कामधेनु है, इसमें तुम्हारा पूरा पड़ जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्रारब्ध तुम्हारे श्वासों के साथ, शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। जो क्रियामान कर्म कर रहे हो, वो नामदानियों के लिए कहा कि क्रियामान जो कर्म कर रहे हो उसको संभाल करके करो। संभाल करके कैसे? जो कर्म तुम करने जा रहे हो उसकी पहले निरख परख करो, उसको पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि कोई अगर तुमको गाली दे रहा है तो तुम विचार करो कि ये गाली अज्ञानता में दे रहा है, ये अज्ञान है बेचारा, ये अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम जानकारी में अगर कोई बुरा कर्म कर रहे हो तो तुमको ज़्यादा पाप लगेगा। यानी तुमको महात्मा मिले, सत्संग मिला है, तुमको ज्ञान हुआ अच्छे और बुरे का क्या करना नहीं करने का, और तुम भी अगर संसारियों की तरह अगर व्यवहार करोगे तो तुमको ज़्यादा दंड मिलेगा, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पाप लगेगा और तुमको उसको भोगना भरना पड़ेगा। तो उस समय पर हमको क्या निगरानी करनी है? सामने कोई आकर के गाली बक रहा है तो उस समय हमको क्या करना है? गुरु महाराज ने चतुराई का रास्ता अपनाया और कहा कि चतुराई से चलना। अगर चतुराई नहीं रखोगे, समझ और विवेक नहीं जागरूक करोगे तो जरा सी गलती में तुम खाई और खंडर में गिर जाओगे। गुरु महाराज ने कहा कि अगर कोई गाली बक रहा है तो तुम ये समझो कि अज्ञानता में गाली बक रहा है और उसके सामने ऊंची आवाज़ में मत बोलो, मौन रहो, कुछ मत बोलो। और फिर भी बक रहा है तो एक काम करो, अपनी जेब में हाथ डालो और ऐसे अपनी जेब को जो है बाहर निकाल दो, अपनी जेब को उलट दो और ये कहो कि ये मैंने तुम्हारी गाली ली ही नहीं। यानी इससे क्या हो जाएगा? गुरु महाराज ने कहा कि वाद विवाद विष घना, यानी बोली आवत एक है, उल्टत है अनेक। अगर वो एक गाली देगा, आप 2 गाली दोगे तो मार हो जाएगी, मार हो जाएगी तो पुलिस केस हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर मान लीजिए कोई हमला हो जाए, कुछ लग जाए, आपको हाथ को लग जाए, पैर को लग जाए, हाथ को लग जाए। यानी जिस शरीर से आपको जो है साधना करनी है और जो शरीर आपको अमर देश पहुंचाने के लिए मिला है, इस शरीर को अगर आपने खराब कर लिया तो फिर आपका अगला रास्ता खराब हो गया। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि ये रथ है। जैसे आपने शुरू में क्या सुना कि दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, ये आपका रथ है। महात्माओं ने इसको दूसरी भाषा में समझाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना अजय परलोक सवारा। ये साधन का धाम है। गुरु महाराज ने कहा इसकी सुरक्षा करो। पहली सुरक्षा आपने बीच में सुनी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो उस समय तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, शरीर में बल भी होगा और चेहरे में तुम्हारे तेज भी होगा, और जो कुछ काम करोगे उसमें आलस नहीं आएगी, चाहे साधन भजन करो चाहे संसार का कोई काम करो। तो ये शरीर सुरक्षा के लिए कहा कि तुम परहेज से रहो, तुम नित्य नियम से रहो, तुम संयम से रहो। और कोई ऐसा कोई कर्म करे, कोई तुमको उकसाए तो उस समय तुम क्या करो? अपने मन के बहकावे में मत बहो, तुम गुरु के शब्दों को याद करो। अगर गुरु के शब्द को भूल जाओगे तो तुम हानि हो जाएगी तुम्हारी, और तुमको जरा सी गलती में तुम्हारा रास्ता जो है बदल जाएगा और पटरी जरा सी गलती से बदल जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कोई गाली दे तो तुम मौन रहो, अपनी जेब को पलट दो और ये कहो कि ये मैंने लिया ही नहीं। यानी ये सोचो कि उसने मुख से गाली दी है, और गुरु महाराज ने ये कहा कि ये समझो कि हमने इसको गाली दी होगी पहले जन्म में, तो ये भुगताया जा रहा है, तो मौन रहो। अगर मौन रह करके सुन लोगे तो उसका जो तुम्हारे ऊपर लेना है वो चुकता हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मौन नहीं रहे और कुछ नए कर्म कर डाले तो उसको भोगने के लिए दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा संभल करके, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो तुमको उल्टा जवाब मत दो। इसी तरह से गुरु महाराज ने ये कहा
कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला करने आए तो ये कहा कि तुम हाथ जोड़ लो और पैर छू लो, ये भी कहा। यानी महात्मा क्या करते हैं, दीन बनाते हैं, दीन यानी गरीब। गुरु महाराज ने कहा कि उसको दीनता प्यारी है और दीन बने रहोगे तो जब तूफान आएगा, गुरु महाराज ने कहा कि जब तूफान आता है तो ये बड़े बड़े खंबे, ये पेड़ और ये जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हो पहाड़ के ऊपर पेड़, ये सारे के सारे जो है उखड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास रहती है वो उखड़ती नहीं है, वो आंधी और तूफान में जरा सी झुक जाती है और उसका बाल भी बाका नहीं होता। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम दीन बनो, दीन बनोगे तो वो दया करेगा, क्योंकि वो दीन का दाता है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको हर तरह से समझाया कि समाज में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना और संगत में कैसे रहना, ये भी हमको आपको बताया। गुरु महाराज ने क्या कहा, खून के रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारा गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता है। किससे बढ़कर के? खून के रिश्ते से बढ़कर के। गुरु महाराज ने कहा कि जो खून का रिश्ता है उसका रास्ता अलग है, क्योंकि तुम नामदानी हो, शाकाहारी हो, सत्संगी हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता अगर मांस खा रहा है तो उसका रास्ता मरने के बाद अलग हो जाएगा और तुम्हारा रास्ता अलग है। लेकिन सत्संगियों का और तुम्हारा रास्ता एक ही है, सत्संगी गुरु बहनों का और भाइयों का। तुम यहाँ भी मिल रहे हो, साधना में मिलोगे और ऊपर मालिक के द्वार पे भी मिलोगे। कहा कि तुम्हारा जो रिश्ता है वो खून के रिश्ते से बढ़कर है, इसलिए तुम आपस में जो है, गुरु महाराज ने कहा, प्रेम से, प्यार से और एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे का साथ सहयोग करो और किसी प्रकार का वाद विवाद मत करो। गुरु महाराज ने ये भी समझाया, हर तरह का जो है गुरु महाराज ने हमको आपको ज्ञान दिया, कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी। कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि बाबा जी ने ये बात नहीं बताई, सब कुछ बता करके रखा है। तो हम आप ये समझने का प्रयास करें कि स्वामी जी महाराज ने सन 1952 से लेकर के 2012 तक सत्संग हमको आपको सुनाया। 2010 को विश्वव्यापी शाकाहारी सदाचारी का अभियान गुरु महाराज ने करवाया होगा, मांसाहारी रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा उनको बड़ी कष्ट और पीड़ा होने वाली है।